वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी ग्रुप। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है चालाक चरवाहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक समय की बात है जब वानिक नामक गांव में विचित्र वर्मा एक राजा हुआ करते थे, जो कि सिर्फ अपने परिवार और अपने हित के बारे में ही सोचा करते थे। वह प्रजा के लिए थोड़ा सा भी कोई भी कार्य न करता था। उसी गांव में एक बोधानंद नामक पंडित रहा करते थे और वह एक शिक्षक भी थे। वह उसी गांव में एक आश्रम चलाया करते थे। उस आश्रम में 8-10 बच्चा रहा करते थे और उसे राजनीति शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। उनकी इस कार्य को लेकर पूरे आसपास के गांव में चर्चा हुआ करते थे। तभी किसी तरह यह बात राजा को पता चला, जो कि राजा को तनिक भी पसंद न थी कि एक राजा के रहते हुए साधारण व्यक्ति की इतना प्रशंसा हो। इस बात को लेकर राजा ने अपनी सभा में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में उस पंडित शिक्षक को भी बुलाया गया और उससे विचित्र सवाल पूछकर उसे परेशान करने के लिए एक योजना भी बनाई गई। तभी पंडित जी आए और सभी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किए और उसे बैठने के लिए एक आसन भी दिया गया। राजा ने उससे कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर 3 सवाल का सही जवाब दे दिया तो तुम यहाँ से चले जाओगे, और अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हो गया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दूंगा। तभी उस पंडित ने इसे हंसते हंसते उस राजा को कहा कि राजा साहब, आप जैसा चाहे वैसा सवाल पूछ सकते हैं। फिर क्या था, उस राजा का विचित्र सवाल प्रारंभ हुआ। उनका पहला सवाल था कि मेरा वजन कितना है, और दूसरा सवाल था कि मैं अगर विश्व का भ्रमण करूंगा तो मुझे कितना समय लगेगा, और तीसरा सवाल ये था कि जब तुम जवाब दे रहे होगे तब मेरे मन में किस चीज़ की भाव चल रहा होगा। ये तीनों सवाल का जवाब दे दो। तो उस पंडित शिक्षक ने कहा कि राजा साहब, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। राजा ने सोचकर कहा कि ठीक है। फिर क्या था, उस पंडित ने ये तीनों सवाल को लेकर बड़ा परेशान रहने लगे और अपने से बड़े से यह सवाल का जवाब पूछते और सभी गुरु के पास जाकर यही तीनों सवाल का जवाब पूछते। जब इनका जवाब कोई न दे सका तो वह उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और इसी बात पर चिंतन करने लगे। तभी एक चरवाहा उधर से गाय चराकर शाम को वापस लौट रहा था। तभी उस पंडित को देखकर उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किए और कहा कि आप किस बात की चिंता कर रहे हैं पंडित जी। तभी पंडित जी ने अपनी राजा की सारी बात उसे बताई। तो उन्होंने कहा कि बस इतना सा सवाल, आप मुझे एक परिचय पत्र बना के दे कि मैं आपका छात्र हूँ। फिर क्या था, वो पंडित ने उसे एक परिचय पत्र बना कर दिया और वह चरवाहा उस परिचय पत्र को लेकर राजा के दरबार में गया। राजा ने उसे देखकर हंसने लगा और जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि वह पंडित अपने मरने का वजह तुम्हें भेज दिया, और यह बोलकर और जोर से हंसने लगा। तभी उस चरवाहे ने राजा साहब को प्रणाम किए और कहा कि राजा साहब, आपका पहला प्रश्न का उत्तर ये है कि विक्रम चक्रवर्ती के मूल्य से बस 1 सिक्का कम है आपका वजन। यह बात को सुनकर वह विचित्र वर्मा बड़ा प्रसन्न हो गए, क्योंकि विक्रम चक्रवर्ती वहाँ के सबसे बड़ा राजा हुआ करते थे और उनकी तुलना में अपने आप को रखकर वह बहुत खुश हो गया। और दूसरा सवाल का जवाब उस चरवाहे ने दिया कि राजा साहब,
अगर आप सूर्योदय के समय भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो दूसरा दिन सूर्योदय से ठीक 1 मिनट पूर्व आप पूरे विश्व का भ्रमण कर आ जाएंगे, क्योंकि सूर्योदय एक दिन में पूरा विश्व का चक्कर लगाता है। यह बात को सुनकर वह और प्रसन्न हो गए और वह चरवाहे ने कहा कि राजा साहब, आपका तीसरा सवाल का जवाब ये है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं उनका छात्र हूँ, तो एक बात बता दूँ कि मैं छात्र नहीं, मैं एक चरवाहे हूँ। यह तीनों सवाल का जवाब दिया तो वह राजा बहुत खुश हो गए और उनका घमंड टूट गया और उन्होंने उससे क्षमा मांगकर कहा कि मेरे सवाल का जवाब तो एक चरवाहा दे सकता है, तो फिर गुरु का तो बात ही जुदा है। यह बात को सुनकर पंडित बहुत खुश हो गए और उस चरवाहे को अपने आश्रम में एक छात्र के रूप में स्वीकार किया। था ना फ्रेंड्स मज़ेदार कहानी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी को हमें कभी भी कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि कब किसकी शिक्षा कहाँ काम आ जाए और कौन इंसान किसके लिए कहाँ उपयोगी हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।